भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि भदोही में चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए जाते समय पुलिस ने किया चोरों को कहां गिरफ्तार। गाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान सुपारी लेकर हत्या करने वाले 2 बदमाशों को कहां पुलिस ने किया गिरफ्तार, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भदोही जनपद में कोतवाली पुलिस ने शनिवार को बाइक चोरी की घटनाओं में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंतर जनपदीय 5 वाहन चोर को 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर शुक्रवार को नगर के इंदिरा मिल चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है और सभी अभियुक्तों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। शनिवार को कोतवाली में पत्रकारों के सामने सीओ ने इसका खुलासा किया। में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ लोग जो वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं, कुछ चोरी की बाइकों के साथ उन बाइकों को बेचने के लिए जौनपुर की तरफ जा रहे हैं और ये चौरी की तरफ से आ रहे हैं। तो हमने हमारी जो टीम है, जिसमें इंस्पेक्टर हमारे भदोही सदानंद सिंह, इसके अलावा हमारे कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण और नई बाज़ार चौकी इंचार्ज, तीनों लोगों ने मिलकर एक टीम के साथ वहाँ पर खड़े रहे और मुखबिर की सूचना के अनुसार 3 लोग जो कि 3 बाइकों पे आ रहे थे, 5 लोग थे, 3 बाइकें थी। तो जब उन्हें रोका, उनसे टोका, उनसे पूछताछ की तो निकल के आया कि उनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी कागज़ गाड़ी के मौजूद नहीं थे। जब उनसे और सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये सब गाड़ी चोरी की है और इनमें से ये 3 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 गाड़ी जो कि इनका मेन सरगना है करण पाल, उसने बताया कि 2 गाड़ियां मेरे घर, जो कि उसका घर चौरी में स्थित है, तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और मौजूद हैं। इस प्रकार हमने कुल मिलाकर 5 चोरी के वाहनों का बरामदगी की है, जिसमें से एक हमारे भदोही क्षेत्र से ही चोरी हुई थी। इसके अलावा 2 कपसेटी से भी चोरी हुई थी, कछवा क्षेत्र की भी चोरी हुई थी। तो ये सारी चोरियां हम लोगों ने चोरी की वाहनों को बरामद किया है। और पता चला कि ये लोग और वारदातों को अंजाम दिए होंगे अन्य जनपदों में। नहीं, इन्होंने ये बोला है कि चूंकि इनका गिरोह चोर का ही काम करता है, चोरी का ही काम करता है। इन्होंने बनारस में, मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, हमारे जौनपुर क्षेत्र में भी कई सारी वाहनों को चोरी किया है, जिसमें से कुछ वाहन हम लोगों ने बरामद भी किए। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी हम इन लोग को लिखा पढ़ी कर जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा आगे गैंगस्टर की कार्रवाई और जो भी संबंधित कार्रवाइयाँ होंगी वो इसमें की जाए। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। एक और जहां केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा अन्नदाताओं के हित में निरंतर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ किसानों को उनके मेहनत के अनुरूप उचित मुआवजा मिल सके, बल्कि बिचौलिया बाप की समाप्ति हो, लेकिन दूसरी ओर किसान घोषणा के अनुरूप सुखाड़ व आपदा राहत की राशि का भुगतान न होने से आक्रोशित हैं। चतरा जिले के किसानों को पिछले वर्ष जहां सुखाड़ जैसी आपदा काल का सामना करना पड़ा तथा इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर भी किसान काफी परेशान रहे। दरअसल बताते हैं कि जिले के कई प्रखंडों के किसानों को पिछले वर्ष सुखाड़ जैसी आपदाओं को झेलने के बाद सरकार द्वारा किसानों के सहायतार्थ वर्ष 2018 और 2019 वित्तीय वर्ष के लिए मुआवजे की राशि आवंटित की गई थी, किंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण उक्त आवंटित राशि लैप्स होकर वापस चली गई। जबकि किसानों द्वारा इस मामले को लेकर कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी आवाजें बुलंद की गईं तथा कार्यालयों का लगातार चक्कर लगाया गया, किंतु हमेशा निराशा हाथ लगी। जहां इस मामले को लेकर जिले के किसान आज भी निरंतर आंदोलनरत हैं। दूसरी ओर हटरगंज के किसान ने सुखाड़ को लेकर सरकार द्वारा किसानों के लिए आवंटित की गई मुआवजे की राशि वापस चले जाने का ठीकरा हटरगंज अंचलाधिकारी पर फोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्ष 2018-19 के सुखाड़ के जो किसानों के हित के लिए पैसे भेजे गए थे, वो सारे पैसे हटरगंज अंचलाधिकारी के पास, लोगों ने उनसे संपर्क भी किया, परंतु उन्होंने कहा कि जितने भी किसान हैं वो प्रति एकड़ मुझे 200 रुपये का कमीशन देंगे, तभी उनके पैसे को सुखाड़ वाले पैसे मैं उनको दूंगा। तो लोगों ने इसके लिए और हम सबों ने आंदोलन करा कि नहीं, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, हमारी खेती मर चुकी है, किसानी तबाही हो चुकी है, हम लोग त्रासदी की अवस्था में झेल रहे हैं, सुखाड़ में मर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको घूस दूं, कहाँ की न्याय है। तो उन्होंने हम लोगों से इतनी जिल्लत करा हटरगंज के अंचलाधिकारी कि ठीक है, जब आप लोग हमें पैसा नहीं दोगे तो ये सारे पैसे को मैं रिटर्न कर दूंगा। और हुआ भी वही, हमारे सारे पैसे को उठा करके रिटर्न करे गए। आज हम सभी किसान मरने पर उतारू हो गए हैं। कोरोना काल के संकट से तो ग्रसित हैं ही, मर ही रहे हैं। हम लोग को भूखे मारा जा रहा है। हमारे हर जगह की जितने भी आर्थिक विकास है, सारे के सारे रुक जा रहे हैं।
परंतु वो पैसे को पुनः हम लोगों के बीच में बांटा नहीं गया और सारे पैसे लेफ्ट दिखा गए। ये हंटरगंज के भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी ऐसे बैठ करके हमारे सारे किसान भाइयों को मरने पर मजबूर कर। ये 17-18 की सुखाड़ ग्रसित किसानों की पैसा आया जो लैप्स कर दिया गया भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा। तो मैं हेमंत जी से आग्रह विनती करता हूं कि ये अधिकारियों की कड़ी से कड़ी सजा दें और ये किसानों की जितनी पैसा लैप्स की गई है उसके पुनः वापस दिलावें। दूसरी बात कि कृषि विज्ञान केंद्र में चतरा में डबल क्रॉप कटिंग फ्लोर राइस का पैसा 16 से पड़ा हुआ है, उसका मैं डीओ साहब के आवेदन दिया हूँ, उस पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वो भी कमीशन के चक्कर में जनता के जो प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा आया वो भी अभी तक 16 से लेकर आज तक वो भी वितरण नहीं किया जा रहा है। ये भी मैं हेमंत सरकार से आग्रह करता हूँ कि सारी बात को ध्यान में रख करके ये सारे भ्रष्ट अधिकारियों के कार्रवाई करने की मैं सारा किसान मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री से आग्रह विनती मेरा निवेदन है, बार बार करता हूँ कि ये हमारी मांगों की पूरा करें, सुखाड़ पैसा को वापस करवाएं। इसमें राज्य स्तर से जो निधि प्राप्त हुई थी उसमें सभी अंचलों से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें कुछ कारणों से विलम्ब हुआ था, जिसपे सभी अंचलाधिकारियों पे शोकॉज भी किया गया था। पर अब सभी अंचलों से हमें रिक्वेजिशन प्राप्त हो गया है और सभी जो राशि की आवश्यकता है उसका आकलन भी प्राप्त हो गया है। इस सभी को हम राज्य स्तर पर भेज करके उसकी राशि की मांग करेंगे और राशि प्राप्त होने के बाद उसका वितरण भी जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर दुल्लालपुर से है, जहां दुल्लालपुर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सुपारी लेकर हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। दुल्लालपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह हमराही के साथ जलालाबाद चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि रामपुर पधारी नहर पुलियाचार के पास बालोरपुर से चोरी की बाइक मऊ जनपद से एक अस्पताल से बाइक चुराई गई है, जिसमें सराय लखनसी थाने में मुकदमा दर्ज है। चोरी की बाइक से दोनों अभियुक्तों को आता देख दुल्लालपुर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। दुल्लालपुर पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो उसके पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस के द्वारा संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन कासिम रजा के साथ हसन खान की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रसाद गुप्ता के द्वारा भारतीय राजनीतिक के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक राज्य मंत्री भारत सरकार भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा सदस्य रामदास अठावले का आगमन हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम जसपुर में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाएगा। उसके बाद कुनकुरी में आरपीआई के कार्यालय का उद्घाटन होगा। छठघाट में लगा सेठ एवं कुनकुरी के गिरहेल्डी में रेड ब्रिक्स प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।